हार्ड नहीं है, कॉस ए कॉस बी की वैल्यू पुट करो, नॉर्मल कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, इफ cot theta is equals to 7/8, तो बेटा एवेल्यूएट, क्या एवेल्यूएट करना है, फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एक तो ये करना है। एंड सेकंड पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये दो पार्ट हैं। चलो बढ़ते हैं। देखो कॉट थीटा, जब भी ऐसा कोई रेशो वाला एंगल दे रखा है, हमने पहले तो ऐसा ही क्वेश्चन कर रखा है कि भैया ये एंगल का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है और एक रेशो गिवन है, तो उसकी हेल्प से साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करो, पुट करो और आंसर आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो फिर भी करा देता है, नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे ज़्यादा ही होमवर्क दे दिया, सारे क्वेश्चन ही होमवर्क में दे दिए हैं फिर तो। चलो एक ट्रायंगल है ABC, ये थीटा की बात कर रहा है, हम वो थीटा यहाँ मान लेते हैं, है ना, थोड़ा इजी रहेगा। यहाँ पे जब मानते हैं, जब थीटा अगर हमने यहाँ माना है तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंड ये क्या हो जाएगा हाइट। ठीक बच्चे, हियर cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, बट cot थीटा होता क्या है हमें नहीं मालूम, हम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम, हमें मालूम है सिर्फ साइन कॉस टेन के बारे में। तो अच्छा बताओ टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है P/B, और भैया हमें ये मालूम है कि टेन थीटा के नीचे, ये देखो टेन थीटा के नीचे क्या आता है, कॉट टेन। हाँ भैया टेन के नीचे कॉट आ रहा है, तो टेन का अपोजिट क्या होगा, कॉट होगा। ठीक, तो चलो टेन का अपोजिट क्या होगा, कॉट, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा B/P। तो बेस क्या है यहाँ पे बच्चे, BC, और क्या है PAB। ठीक, लेकिन भैया ये तो एक रेशो है, ये क्या है रेशो। जब भी कभी रेशो की बात आती है तो क्या करते हैं हम, कॉमन रेशो मानते हैं, क्योंकि रेशो कब आएगा, कुछ कट पिट के, तो जो कट पिट गया है उसको क्या मानते हैं, लेट द कॉमन रेशो बी X। दैट मीन्स बच्चे BC is equals to 7x and AB is equals to 8x। Now BC क्या है हमारा बेस, AB क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनियस निकाल, क्योंकि हो सकता है यहाँ ऐसा कुछ दे रखा हो जिसमें हाइपोटेनियस की, इसलिए हम सब कुछ पहले ही निकाल लेते हैं, हमें बात के लिए कोई टेंशन छोड़नी ही नहीं है। ठीक है, तो किससे निकलेगा, कौन सी थ्योरम लगेगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि भैया जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो। ए बी की वैल्यू है क्या है, ए बी की वैल्यू भैया 8x का होल स्क्वायर, बी सी की वैल्यू 7x का होल स्क्वायर, 64x स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे 64 49 3 103, तो क्या आ जाएगा 103x स्क्वायर। चेक कर लेते हैं भाई, बिल्कुल गलत कर दिया, देखा चेक नहीं करते तो भग जाते आगे। तुम लोगों के होने का फ़ायदा ही होता है कि कैलकुलेशन में कोई एरर हो पता चल जाता है। 3 1 11 113x स्क्वायर, तो भैया ए सी की वैल्यू क्या है, रूट 113x स्क्वायर, ए सी इज इक्वल्स टू x रूट 113। अभी यहाँ कोई यूनिट वगैरह नहीं दे रखी है तो नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, चलो
आगे देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। अब हमने सारी डायमेंशन निकाली, हमारे पास हाइपोटेनियस है, बेस है, परपेंडिकुलर है। अभी हमें फर्स्ट पार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा, सारी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं एक ही बार में, जो भी रिक्वायरमेंट है। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। पी की वैल्यू क्या है, ए बी। एच क्या है, ए सी। तो बेटा साइन थीटा ए बी ए बी ए बी, ये रहा 8x, और ए सी √113x, x से x को उड़ा देंगे तो बेटा साइन थीटा क्या रहेगा, 8/√113। चलो भैया साइन थीटा निकल आया। कॉस थीटा बी अपॉन एच, बेस क्या है बी सी, हाइपोटेनियस क्या है ए सी। कॉस थीटा बी सी की वैल्यू क्या है भैया 7x, जो कि क्वेश्चन में एक तरह से गिवन ही था। और ये क्या है x113। एक्स से एक्स, एक्स आगे लिखो पीछे लिखो, ऐसे मत कहना यहाँ तो पीछे लिख दिया आगे लिख दिया भैया ये तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 2 × 3 लिखो, 3 × 2 लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है बच्चे। ठीक, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 7/√113। एंड कॉट थीटा बताओ भैया, कॉट थीटा बताओगे तो मज़ा आएगा। कॉट थीटा क्या होता है, मैंने क्या बोला, टैन थीटा होता है P/V, कॉट थीटा B/V, या फिर कॉट थीटा तो हमें पहले से ही गिवन है भाई, इसको तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। फीलिंग्स के साथ बह नहीं जाना है कि कॉट थीटा भी गिवन दे रखा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मज़े ही आ गया ये तो। चलो इसकी तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला पार्ट, क्या था, 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा। ठीक, 1 + कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा। 1 की वैल्यू प्लस साइन थीटा 8√113, 1 - 8/113। कॉस थीटा 1 + 7√113, 1 - 7। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 के नीचे 1, 1 के नीचे 1। अब इसका एलसीएम, अब इतना तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि तुम लोगों को एलसीएम वगैरह लेना आता होगा, है ना। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √113 + 8√113। यहाँ √113 - 8√113 डिवाइड बाय √113 + 7 √113 -7 √113। देखो बच्चे एक छोटी सी बात सीख लेते हैं साइड में, नहीं तो नहीं सीखा तो बहुत 1-2 स्टेप बढ़ जाएगा। ए बी डिवाइड बाय सी डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। होता क्या है, ए का मल्टीप्लाई तो डी से हुआ और बी का मल्टीप्लाई किससे होगा, सी से। ठीक, अगर ऐसे ही कहीं क्वेश्चन में 2/5 एंड 3/5 लिखा है तो इसका रिजल्ट क्या है भैया, इन दोनों को ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 5 एंड 3 × 5, तो 5 से 5 उड़ रहा है ना, ऐसा रिलेशन बन रहा है। तो भैया कहना क्या चाहते हो, कहना चाहता हूँ बेटा अगर यहाँ पे भी नीचे लिखा है और यहाँ पे भी नीचे लिखा है, अगर सेम है तो उड़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही ऊपर वाला यहाँ और यहाँ ऊपर वाला सेम है तो उड़ा दो, कोई भी, लेकिन ये सेम नहीं है इसमें। यहाँ तो ये 5 सेम थे ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी उड़ा के लिख सकता था। क्या लिख सकता था इसको डायरेक्ट में, यहाँ टिक टिक टिक, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँचता, 5 से 5 उड़ाता, क्या लिख देता 3।
क्या लिख देता 2/3। ठीक, चलो तो कहना क्या चाहते हो भैया? मैं कहना चाहता हूँ रूट टिक 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 टिक, बचा क्या? बचा ये √113 + 8 √113 - 8 √113 + 7 √113 - 7। ठीक, अब छोटी सी बात और सीख लेते हैं कि ये लिखा क्या हुआ है। देख, a + b a - b a + b a - b दिख रहा है? कुछ आइडेंटिटी लगती हुई दिखाई दे रही है? तो क्या आइडेंटिटी होती है बताओ भाई? a + b a - b क्या होगा? a² - b²। ठीक बच्चे, चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा? √113 का होल स्क्वायर -8² भैया, एंड √113 का होल स्क्वायर -7²। ठीक, 113 - 64, 113 माइनस के 40। ठीक, फिर से कैलकुलेशन आ गई छोटी सी। 113 64 कैरी 14, 30 में से 4 गए तो 9 बचेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा 49, ऊपर तो आ जाएगा 49। अब 113 में से 64 माइनस कर लेते हैं, तो सॉरी अभी तो यही तो गया था, तो अब क्या करना है? -49 करना है। तो थर्ड कैरी लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 10 में से 64, तो क्या हो जाएगा ये 64। और यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, कितनी मेहनत करा ली तुम लोगों ने। लेकिन इसको करने का एक और आसान तरीका है। जब कर रहा होगा तब लोग सोच रहे होंगे, सबके सब सोच रहे होंगे भैया इससे आसान तरीका है, तो सब बेटा वो भी कर सकते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन की डिमांड है कि आप वैल्यू पुट करना सीखो, कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कहीं आ जाता है, आप कैसे वैल्यू पुट करोगे? वो वैल्यू पुट कैसे फाइंड करोगे? रेशो दे रखा है, उसको वैल्यू